दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सहरन भर देगी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां आज भी लोग रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने से डरते हैं। अरे यार, मैं खुद जब पहली बार ये कहानी सुनी थी तो रात भर नींद नहीं आई थी। तो चलिए इस डरावनी यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और भूत का मिलन हुआ। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक छोटा सा गांव है, खेतसर। यहाँ की गलियां इतनी संकरी हैं कि दो लोग मुश्किल से साथ चल सकते हैं। पुरानी हवेलियों की दीवारें समय के साथ पीली पड़ गई हैं और हर शाम सूरज ढलते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। गांव में सिर्फ 500 लोग रहते हैं और सभी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन इस गांव में एक हवेली है जो बाकी सबसे अलग है। लोग इसे भूतिया हवेली कहते हैं। और मजे की बात यह है कि गूगल मैप्स पर भी ये सेम नाम से शो होती है। ये हवेली गांव के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। इसकी ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे देखकर ही लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हवेली के आसपास कोई पेड़ नहीं उगता, जबकि बाकी जगह हरियाली है। यहाँ तक कि कुत्ते भी इस हवेली के पास से गुजरते समय भौंकना बंद कर देते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि 50 साल पहले यहाँ ठाकुर साहब का परिवार रहता था। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि आज के टाइम में करोड़ों में होती। लेकिन एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। कहानी शुरू होती है अमित से। अमित दिल्ली का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपनी नई जॉब के लिए जैसलमेर आया था। वो एक स्मार्ट लड़का है, लेटेस्ट आईफोन यूज करता है और हमेशा ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनता रहता है। उसे यहाँ एक हेरिटेज होटल का डिजिटल सिस्टम सेटअप करना था। होटल का मालिक उसे खेतसर गांव में ठहराता है क्योंकि शहर में सारे होटल्स भरे हुए थे। अमित को लगा कि ये एक अच्छा एडवेंचर होगा और वो अपना कैमरा भी लेकर आया था विलेज लाइफ को कैप्चर करने के लिए। पहली रात अमित को कुछ खास परेशानी नहीं हुई। उसने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज भी पोस्ट की, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूं गाइस। लेकिन दूसरी रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो खिड़की के बाहर एक साया दिखा। अजीब बात यह थी कि उसका फोन का फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो गया था। शायद कोई जानवर होगा, उसने सोचा और काम में वापस लग गया। लेकिन उसका लैपटॉप अचानक स्लो हो गया था, जबकि वो ब्रांड न्यू था। तीसरी रात चीजें और भी अजीब हो गईं। रात के 2 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में एक तेज ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी थी और एसी भी ऑफ था। उसने देखा कि उसका लैपटॉप अपने आप चल रहा था और स्क्रीन पर कुछ अजीब से सिंबल्स बन रहे थे। ये कोई नॉर्मल कंप्यूटर वायरस नहीं था। सिंबल्स एक पैटर्न में मूव कर रहे थे, जैसे कोई मैसेज लिख रहा हो। उसके फोन में भी अजीब नोटिफिकेशंस आ रही थीं जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रही थीं। ये क्या हो रहा है? अमित घबरा गया। उसने लैपटॉप को फोर्स शटडाउन किया, लेकिन वो फिर से अपने आप स्टार्ट हो गया। अगली सुबह उसने गांव के सरपंच से इस बारे में पूछा। सरपंच जी का चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, तुम जिस कमरे में रुके हो वो ठाकुर साहब की बेटी प्रिया का कमरा था। वो बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की थी। उसे टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था। उस जमाने में जब गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपरली नहीं आती थी, वो रेडियो और छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजें रिपेयर करती थी। लोग कहते थे कि वो अपने टाइम से अहेड की लड़की है। लेकिन उसका क्या हुआ? अमित ने पूछा। सरपंच जी ने गहरी सांस ली। 50 साल पहले प्रिया की शादी दिल्ली के एक अमीर लड़के से तय हुई थी। लेकिन प्रिया को लगता था कि ये शादी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए हो रही है। उसे पता चल गया था कि उसका चाचा और वो लड़का मिलकर ठाकुर साहब की सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। शादी से एक दिन पहले वो अचानक गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो भाग गई, कुछ कहते हैं कि उसका अपहरण हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद से ही यह हवेली हॉन्टेड हो गई। अमित को यह सुनकर और भी डर लगने लगा। तो क्या वो अभी भी यहां है? हाँ बेटा, प्रिया की आत्मा अभी भी इस हवेली में भटकती है। वो अपना अधूरा काम पूरा करना चाहती है। कहते हैं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो टेक्नोलॉजी समझता हो। पिछले 50 सालों में कई लोग यहां रुके हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जानता है। उस रात अमित ने हिम्मत करके वहीं रुकने का फैसला किया। उसने अपने सारे डिवाइसेस को चार्ज कर लिया और कुछ बैकअप बैटरीज भी रेडी रखी। दोस्तों, अब यहां से कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। रात के ठीक 12 बजे अमित के कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। उसका फोन भी डेड हो गया, जबकि बैटरी फुल थी।
अंधेरे में उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। तुम टेक्नोलॉजी जानते हो ना? अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, कौन है वहां? मैं प्रिया हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अचानक कमरे में एक नीली रोशनी फैल गई और अमित ने देखा कि एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है। वो ट्रेडिशनल लहंगा पहने हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पारदर्शी था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथ में एक पुराना रेडियो था जो अपने आप चल रहा था। मैं 50 साल से यहां फंसी हूं, प्रिया ने कहा। मैंने अपने पिता के लिए एक सीक्रेट मैसेज तैयार किया था जो मैं उन्हें देना चाहती थी। उस मैसेज में सारा सच था कि कैसे मेरा चाचा और मेरा होने वाला पति मिलकर हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, लेकिन मेरी मौत से पहले मैं वो मैसेज कंप्लीट नहीं कर पाई। अमित हकलाते हुए बोला कि क्या मैसेज? प्रिया ने अमित के लैपटॉप की तरफ इशारा किया। ये मैसेज मेरे पिता को बताता है कि मैं कहाँ हूं और क्या हुआ था। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं हमेशा के लिए शांति पा जाऊंगी, लेकिन ये काम आसान नहीं है। मैंने अपने टाइम की लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ ये मैसेज इनकोड किया था। अमित ने हिम्मत जुटाई और लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर अजीब से कोड्स और सिंबल्स दिखने लगे। ये किसी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा नहीं था। प्रिया ने बताया कि उसने रेडियो वेव्स और मोर्स कोड का कॉम्बिनेशन यूज किया था। उस जमाने में यही टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। मैंने अपना सारा नॉलेज यूज करके ये सिस्टम बनाया था। घंटों की मेहनत के बाद अमित ने मैसेज को डिकोड किया। उसे अपने सारी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करनी पड़ी। मैसेज में एक लोकेशन था, हवेली के नीचे एक पुराना वेल। साथ ही ये भी लिखा था कि प्रिया के चाचा ने उसे धक्का दिया था क्योंकि वो सच जानती थी। मेरा शरीर वहां है, प्रिया ने कहा। मैं अपनी मर्जी से नहीं मरी थी। किसी ने मुझे धक्का दिया था जब मैं अपने पिता को सब कुछ बताने जा रही थी। अगली सुबह अमित ने गांव वालों को सब कुछ बताया। शुरू में लोगों को यकीन नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने वेल की खुदाई की तो वाकई में प्रिया का स्केलेटन मिला। साथ में एक पुराना डायरी भी मिला जिसमें लिखा था कि उसके चाचा ने प्रॉपर्टी के लिए उसे मार दिया था। डायरी में यह भी लिखा था कि प्रिया ने अपने पिता के लिए एक सीक्रेट कोड बनाया था जो सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही डिकोड हो सकता था। प्रिया की प्रॉपर फ्यूनरल के बाद अजीब बात यह हुई कि हवेली में अब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। अमित के लैपटॉप और फोन भी नॉर्मल हो गए, लेकिन कभी कभी रात को लोगों को लगता है जैसे कोई धन्यवाद कह रहा हो। अमित के फोन में एक लास्ट मैसेज आया था, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी फाइंड पीस। अमित आज भी कहता है कि उस रात उसे लगा था जैसे प्रिया सच में उसके सामने खड़ी थी। टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ उसकी जॉब में मदद की, बल्कि एक आत्मा को भी शांति दिलाई। वो कहता है कि ये एक्सपीरियंस उसकी लाइफ चेंज कर गई। अब वो टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ मनी बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद के लिए भी करता है। आज भी खेतसर गांव में लोग इस कहानी को याद करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी अच्छे काम के लिए भूत भी इंसानों की मदद लेते हैं। और हाँ, अब वो हवेली एक हेरिटेज होटल बन गई है जहां टूरिस्ट्स आते हैं, लेकिन रूम नंबर 12 में आज भी कोई नहीं रुकता। होटल मैनेजमेंट ने उस रूम को एक स्मॉल म्यूजियम बना दिया है जहां प्रिया की स्टोरी और उसके ओल्ड रेडियो की डिस्प्ले है। सबसे मजेदार बात यह है कि अमित अब उस होटल का टेक्निकल कंसल्टेंट है और वो हर साल प्रिया के डेथ एनिवर्सरी पर वहां जाता है। उसका कहना है कि उस दिन हवेली में एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो दोस्तों, ये थी प्रिया और अमित की कहानी। एक ऐसी गो स्टोरी जो डराने के साथ साथ ये भी सिखाती है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे किसी की मदद कर सकता है। ये कहानी ये भी बताती है कि कभी कभी पास्ट और प्रेजेंट मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरें तो याद रखिएगा कि हो सकता है वहां कोई आपकी मदद का इंतजार कर रहा हो। और हाँ, अपने डिवाइसेस को हमेशा चार्ज रखिएगा, पता नहीं कब किसी भूत की मदद करनी पड़ जाए।